Good morning to all. In this video lecture, we are going to discuss about the digestive system of Palaemon or Indian freshwater prawn. तो आपका प्रॉन जो है ये इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं और आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो इसका पोजीशन हमेशा कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स को कंपेयर करते हैं इनसे, तो वर्टिब्रेट्स में हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसकी स्पेशलिटी में क्या अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, बॉडी जो होती है काइटिनस क्यूटिकल की बनी होती है। सेकंड, बॉडी ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से होती है बॉडी सेगमेंटेड। एंड थर्ड, प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड एपेंडिसेस। ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड एपेंडिसेस एंड ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन, ये तीनों ही फीचर्स इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या खास है जो कि इससे इसकी फीडिंग हैबिट्स से रिलेटेड है। फीडिंग हैबिट्स अगर हम इसको देखें तो प्रॉन आपका एक्वाटिक एनिमल होता है और नॉक्टुरल एनिमल होता है। डाउन एंड डस्क पे ही ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम है एक, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक कैनाल होती है जिसे हम डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके अलावा इसमें एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आती हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलोंग विद एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये आपके ओमनिवोर्स होते हैं प्रॉन हमेशा। और डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल जो है ये कैनाल है जिससे कि 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। एक ही ट्यूब के हमने 3 पोर्शन किए हुए हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तीनों का फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, यानी एक ही ट्यूब के अलग अलग मॉडिफिकेशन है। कहीं पे स्वेलअप हो जाती है, कहीं पे कॉइल्ड हो जाती है, कहीं पे इसकी जो लाइनिंग है एपिथेलियम उसमें वेरिएशंस देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं। फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट जो है बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो जो लाइनिंग है उसमें बेसिक डिफरेंस आता है। फोरगट एंड मिडगट इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के इन्वेजिनेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा जो है वो क्यूटिकल से लाइन रहते हैं। तो जब इन्वेजिनेशन होता है एपिथेलियम का या एक्टोडर्म का, तो क्यूटिकल भी इन्वेजिनेट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फोरगट और हाइंडगट इंटरनली लाइंड बाय द क्यूटिकल। ये एक डिफरेंस है जो कि जो बाकी जो एनिमल्स हैं वो उससे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो फोरगट एंड हाइंडगट आर लाइंड बाय द क्यूटिकल। अच्छा, सेकंड, हमें पता है कि आर्थ्रोपोड्स में मॉल्टिंग होती है, ठीक है। उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है क्योंकि पूरी बॉडी जो है एक एक्सोस्केलेटन में कवर्ड रहती है। तो फर्दर ग्रोथ के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उस क्यूटिकल को हटाना पड़ता है टाइम टू टाइम, पीरियडिकली मॉल्टिंग प्रोसेस होता है। तो इस मॉल्टिंग प्रोसेस की वजह से जो फोरगट एंड हाइंडगट में आपका ये एक्टोडर्म है, ये भी क्या होती है, इसमें भी मॉल्टिंग प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। मिडगट अच्छा, फोरगट का प्रोसेस जो है वो रिलेटेड होता है इंजेशन से। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो उसमें आपके सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड का इनटेक करना, देन उसको चर्न करना, उसको मैस्टिकेट करना, उसको क्रश करना, डाइजेस्ट कहते हैं उसको, डाइजेशन करना। और डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। वाटर के थ्रू इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। मिड अच्छा, इस पूरे में जो है आपके डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो सिक्रेशंस होते हैं वो इसमें मिलते हैं फोरगट वाले रीजन में, और इसको कम्प्लीटली इसकी चर्निंग की जाती है, इसको कम्प्लीटली ब्रेक किया जाता है। मिडगट पोर्शन ऑलवेज रिलेटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। Hindgut portion is always related with the digestion of undigested food materials. जितना भी undigested material है वो सारा बॉडी से eliminate हो जाता है with the help of hindgut. So now we will discuss all these portions, foregut, midgut and hindgut in detail.
ठीक है। फोरगट पोर्शन जो प्रॉन का है उसमें माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक, ये सारा इंक्लूड होता है। तो फोरगट पोर्शन किससे रिलेटेड हुआ? इसके डाइजेशन से रिलेटेड हुआ, इसको मेस्टिकेट करना होगा। यहाँ पे मेस्टिकेशन के लिए, प्रॉन में मेस्टिकेशन के लिए क्या होते हैं ये हमें याद रखना है। यहाँ पे क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट है, क्यूटिकल लाइनिंग्स जो है उसमें ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्यूटिकल की ही बनी हुई प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम को दूसरे एनिमल से अलग करती है। प्लेट्स हम देखेंगे यहाँ पे, स्टमक जो रीजन है इसमें 4-5 प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। मिडगट जो रीजन है, इंटेस्टाइन, ये आपका एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बहुत कम होता है। मेन जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे कि हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाज, उससे रिलेटेड होता है। हेपेटोपैनक्रियाज को हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सो दिस इज अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक हम इसका एनाटॉमी अगर हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एनाटॉमी में जो इंटरनल लाइनिंग होती है हर एक रीजन की, फोरगट, मिडगट या हाइंडगट, उसमें क्या होंगे? फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। आप मिडगट की देखेंगे या रेक्टम की देखेंगे या हम ईसोफेगस की देखेंगे तो वहाँ पे आपको फोल्ड्स नजर आएंगे, ठीक है। फोल्ड्स में आपके सीलियाज या ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं ना। क्या फंक्शन होता है इनका? एक तो क्या होता है, वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वाटर करंट को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा प्रोसेस फिल्टरिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में क्या होंगे? लाइनिंग्स में फोर्ड्स बने होंगे और फोर्ड्स में आपके ब्रिसल्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेंगे? आपके इसको वाटर करंट को मेंटेन करने में, दूसरा फिल्टरिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। चर्निंग के लिए हमने प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया है। This slide showing all the process, all the intestinal, all the parts of alimentary canal. यहाँ पे आपके ये माउथ रीजन प्रेजेंट है। माउथ रीजन leads to buccal cavity, esophagus, then stomach, stomach leads to into intestine, intestine then rectum and then anus. ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। माउथ वाला जो रीजन है इसमें एंटीरियर पोर्शन पे माउथ रीजन एंटीरियरली जो है ये सपोर्ट रहता है लेब्रम से, पोस्टीरियरली लेबियम से सपोर्टेड रहता है और लेटरली जो होते हैं ये मैंडिबल से सपोर्टेड रहते हैं। और मैंडिबल में भी क्या होते हैं? इसमें इंसाइजर प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल में आपके क्या है? इंसाइजर प्रोसेस। मैंडिबल में आपके दो प्रोसेस होते हैं, इंसाइजर प्रोसेस एंड मोलर प्रोसेसेस। मोलर प्रोसेसेस आपके बकल कैविटी में आप कहेंगे, ठीक है। और इंसाइजर प्रोसेसेस आप बाहर की तरफ कहेंगे जो कि माउथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो माउथ का मेन फंक्शन क्या होता है? इनटेक करना फूड का। फूड की इनटेकिंग में चूंकि यहाँ पे टीथ जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं जो फूड को होल्ड कर सके, तो इसकी होल्डिंग के लिए, जैसे हम लोग में फूड को होल्ड करने के लिए हमारे हैंड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे इनके पास में? मैक्सिली पीट्स होती हैं, दूसरा वॉकिंग लेग्स, चिलेट लेग्स होती हैं। चिलेट लेग्स जो होती हैं क्या करती हैं? फूड को होल्ड करने का काम करती हैं। इसी तरह से इनके जो मैक्सिली पीट्स हैं, कॉक्सल रीजन जो मैक्सिली पीट्स का है वो भी क्या करता है? फूड को होल्ड करने का काम करता है। और माउथ में जो मैंडिबल प्रोसेसेस हैं, इंसाइजर प्रोसेस या मोलर प्रोसेसेस, वो फूड को अंदर की तरफ लेने का काम करते हैं, उसको कटिंग करते हैं और उसको अंदर की तरफ खींचने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें, दैट इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस प्रोसेस जो है दैट इज, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। माउथ को हमने कैसे बताया कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, लेब्रम, मैंडिबल एंड देन लेबियम। बकल कैविटी, माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी, शॉर्ट होती है ये, एंड बकल कैविटी ओपन्स इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया था कि फोल्ड्स आपको नजर आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल में आपको बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आती हैं। फोल्ड्स क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोल्ड्स? फोल्ड्स आपके एब्जॉर्प्शन, जो भी एरिया है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रिसल्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिसल्स प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरा, फोल्ड्स की वजह से जो कैविटी है उसका ल्यूमन नैरो हो जाता है, ठीक है, बहुत वाइड नहीं रहता ल्यूमन। हालांकि ट्यूब ब्रॉड है आपकी, लेकिन फोल्डिंग की वजह से इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है। क्यूटिकुलर लाइनिंग्स, ब्रिसल्स, ये हम सब देख चुके हैं। नाउ कम्स टू द स्टमक। स्टमक, ईसोफेगस ओपन्स इनटू द stomach. Stomach is very important portion. यहाँ पे आप देखेंगे स्टमक में प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं,
ये प्लेट्स ऐड करती हैं इसके डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, क्यूटिकल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे सर्कुलर प्लेट, ये एक सर्कुलर प्लेट है, इसोफेगस की ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है। देन लैंसुलेट प्लेट्स, लैंसुलेट प्लेट्स जो होती हैं ये आपके रिलेटेड होती हैं इसके रूफ से, एंटीरियर पोर्शन पे रूफ पे प्रेजेंट होती है लैंसुलेट प्लेट्स। कार्डिक स्टमक के फ्लोर पे प्रेजेंट होती हैं हेस्टेट प्लेट। स्टमक जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डिक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। कार्डिक स्टमक जो है सिफेलोथोरेसिक कैविटी के मेजर पोर्शन को कवर करके रखता है। कार्डिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि स्टमक का ये पोर्शन हार्ट के करीब होता है, हार्ट को हम कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कार्डियक स्टमक, just to the closeness, just because of the closeness to the heart. हेस्टेड प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में आपको पूरा सिस्टम नहीं पूछ के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में पूछा जा सकता है, हेस्टेड प्लेट के बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो हेस्टेड प्लेट आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो हेस्टेड प्लेट के बारे में स्पेशलिटी क्या है कि ये आपके फ्लोर पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होती है। इसके नीचे कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग रोड्स। सपोर्टिंग रोड्स के पास में एक ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं, दिस इज नोन एज लेटरल ग्रूव। एंड लेटरल ग्रूव भी क्या है, ग्रूव है एक कैनाल जैसे स्ट्रक्चर है, इसके भी नीचे की तरफ इसका जो फ्लोर है वो पूरा ग्रूव प्लेट के थ्रू जो है वो राउंड बाउंडेड रहता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखी जाती है। अच्छा, इसी ग्रूव लेटरल ग्रूव के चारों तरफ एक प्लेट प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज कॉम्ब प्लेट। कॉम्ब जैसे इसमें ब्रिसल्स होते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, कॉम्ब प्लेट। कॉम्ब प्लेट जो है ये आपके एंटीरियर रीजन में फ्यूज्ड होती है, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन में ये फ्यूज्ड नहीं होती। यहाँ देख सकते हैं एंटीरियर रीजन में ये फ्यूज्ड है, जबकि पोस्टीरियर रीजन में ये फ्यूज्ड नहीं होती है, जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कार्डियोपाइलोरिक वॉल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके कार्डियोपाइलोरिक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फ्यूज्ड नहीं होती है। कार्डियोपाइलोरिक स्टमक, सॉरी, लेटरल साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसमें लेटरल ग्रूव, ठीक है, इसी को हम गाइडिंग ग्रूव भी कहते हैं, गाइडिंग रिजेस और लेटरल ग्रूव। तो गाइडिंग रिजेस क्या करती है, ये जो फूड करंट है उसको गाइड करने का काम करती है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स। सर्कुलर प्लेट जो कि इसके एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, लैंसुलेट प्लेट ये इनके रूफ पे प्रेजेंट है, हेस्टेड प्लेट एंड कॉम प्लेट फ्लोर पे प्रेजेंट होती हैं। हेस्टेड प्लेट को एक्चुअली ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं कॉम प्लेट्स। तो कॉम प्लेट एंड हेस्टेड प्लेट दोनों में ही क्या होते हैं, ब्रिसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फूड की ये कटिंग में हेल्प करते हैं। लेटरल फोल्ड गाइडिंग रिजेस प्रेजेंट होती हैं। कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर जो है ये एक्स शेप्ड होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्स शेप नजर आ रहा है। तो एक्स शेप में एंटीरियरली जो है ये हेस्टेड प्लेट से सपोर्टेड रहते हैं, जबकि पोस्टीरियरली कार्डियक एक वॉल्व होता है उसके थ्रू सपोर्टेड रहते हैं, और लेटरल साइड में ये लेटरल ग्रूव जो है या आपका ये जो गाइडिंग रिजेस है इसके थ्रू सपोर्टेड रहते हैं। पाइलोरिक स्टमक, नेक्स्ट पाइलोरिक स्टमक। तो पाइलोरिक स्टमक जो है ये कार्डियक स्टमक के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, छोटा होता है थोड़ा, और आपका वी शेप में होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पोर्शन होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। अगेन वेंट्रल जो रीजन होता है, डॉर्सल रीजन छोटा होता है, और वेंट्रल चैम्बर जो है ये अगेन आपका एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक रेज्ड पोर्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है ये वी शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वी शेप्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक पाइलोरिक फिल्टर प्लेट प्रेजेंट होती हैं। पाइलोरिक फिल्टर प्लेट्स में रिजेस एंड ब्रिसल्स, रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, और इन रिजेस में ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे पाइलोरिक फिल्टर वी शेप में आपको नजर आती है, और इसमें जो है क्यूटिकुलर जो लेटरल वॉल्स होती हैं, लेटरल वॉल्स में रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, रिजेस और ग्रूव्स, इसके अलावा इसमें ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी वजह से ये एक पाइलोरिक फिल्टर की तरह वर्क करती है, जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी लार्ज प्रोसेसेस हैं उनको ये फिल्टर करने का काम करती है। इसके पीछे ही हिपेटिक पेनक्रेटिक ग्लैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कार्डियक स्टमक है जो सेफेलोथोरेसिक कैविटी को कवर करता है। दिस इज द पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन में ये फिल्टर प्लेट प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हेस्टेड प्लेट प्रेजेंट है, और लिटरली जो होती है लेटरल ग्रूव या गाइडिंग रिजेस प्रेजेंट है।
जो पायलोरिक फिल्टर है इसका डॉर्सल रीजन से एक रिड्यूस्ड डॉर्सल चैम्बर सीकम जो है इसका फॉर्मेशन होता है एंड अल्टीमेटली लीड्स इनटू द मिडगट रीजन. सो स्टमक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. दिस इज द पायलोरिक स्टमक. पायलोरिक स्टमक आपका मिडगट में होता है. मिडगट जो होती है इसमें क्या है आपका इंटेस्टाइन प्रेजेंट है. ठीक है, तो इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एक्सटेंडेड ट्यूब और ये 6th सेगमेंट जो है एब्डोमेन का वहां तक प्रेजेंट होती है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल अगर हम देखते हैं मिडगट को तो इसमें हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, लास्ट पोर्शन इज द रेक्टम. रेक्टम पोर्शन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. आई एम अगेन गेटिंग बैक. यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टम, ये इसका कुछ स्वेलअप पोर्शन होता है दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल बल्ब और ये फिर फर्दर जो है बॉडी से बाहर एनस के थ्रू ओपन होता है. एनस इज सिचुएटेड ऑन द टेल्सन रीजन ऑफ द एब्डोमेन. Is that clear? This is all about the alimentary canal. Now we further move to the digestive gland, that is the hepatopancreatic gland. I hope इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी. हिपेटोपैनक्रियाज, इसका नाम आप देखेंगे हिपेटोपैनक्रियाज, 2 वर्ड से मिलके बना है इसका नाम. हिपेटो वर्ड स्टैंड्स फॉर द लिवर whereas पैनक्रियाज पैनक्रियाज के लिए होता है. तो हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है ये ड्यूअल फंक्शन करते हैं. ये आपके हेपेटिक रीजन से भी रिलेटेड है यानी लिवर वाले फंक्शन को भी परफॉर्म करेंगे एंड पैनक्रियाटिक रीजन पैनक्रियाज वाला जो फंक्शन है उसको भी परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है आपके जो कार्डियक और पायलोरिक स्टमक के ऊपर बिछी हुई होती है, जाल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऑरेंज कलर की होती है और इसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं आप जरा सा भी इसको डिस्टर्ब करते हैं तो पूरी जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है ये बिखर जाती है. ठीक है, जब हम इसको देखते हैं इसको तो पूरा ऑरेंज कलर का होता है. जैसे आप इसकी स्किन का फ्लैप हटाएंगे ऑरेंज कलर का ये होता है पूरा. जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी ब्रश करेंगे तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. पतली एक सिंगल लेयर से बने हुई होती है. इसमें 6 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. हेपेटिक सेल्स, बेसल सेल्स, फर्मेंट सेल्स एंड ग्रेन्युलर सेल्स. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जिसमें प्रेजेंट होती हैं. हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है. हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड ओपन्स इनटू द पायलोरिक स्टमक. यहाँ पे ये इसका जो फंक्शन है एक्चुअल में ये इंटेस्टाइनल फंक्शन को भी परफॉर्म करती है. तो हिपेटिक फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करने का काम. ग्लाइकोजन को, फैट को, कैल्शियम को इनको स्टोर करने का काम करते हैं ये, एज सिमिलर टू द लिवर. पैनक्रियाज की तरह ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव इन फंक्शन. पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं दे आर कम्प्लीटली डाइजेस्टिव एंजाइम्स. कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग सभी तरह के जो फूड मटेरियल्स हैं उन सबका एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों तरह के जो हमारे एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सबके डाइजेशन से रिलेटेड है, उन सबके डाइजेशन को ये करते हैं. और इसके अलावा इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन. तो ये एब्जॉर्ब भी करते हैं, फर्स्ट ये डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन स्टोर भी करते हैं. पैनक्रियाटिक ग्लैंड इज एज इम्पॉर्टेंट, एज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज एलिमेंट्री कैनाल. So students, this is all about the digestive system of prawn. प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या स्पेशल देखा? दे आर इनवर्टिब्रेट एंड बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा की वजह से हमने यहाँ पे क्यूटिकल को देखा, जॉइंटेड अपेंडिसेस को देखा और एलिमेंट्री कैनाल जो है आपके इसमें बहुत सारी एडेड होती हैं, लेग्स इसको जो है वो एड करती हैं. नाउ फिजियोलॉजी में हम देखेंगे तो प्रॉन ऑमनिवोरस होते हैं. एल्गी, वीड्स, इंसेक्ट्स लार्वा, स्मॉल फिशेस इन सबको ये लेते हैं. इनका जो फूड का इंजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें चिलेट लेग्स जो कि इसको माउथ तक लेके जाती हैं फूड पार्टिकल को. इसके अलावा मैक्सिलिपीड्स, सेकंड मैक्सिलिपीड्स एंड थर्ड मैक्सिलिपीड्स का जो कॉक्सल रीजन होता है वो हेल्प करता है. और मैंडिबल के जो इंसाइजर और मोलर प्रोसेसेस हैं वो क्या करते हैं? कटिंग करने का काम करते हैं. डाइजेशन जो है उसका वो बेसिकली होता है कार्डिक स्टमक में.
कार्डिक स्टमक में जो हेस्टेड प्लेट एंड कॉम प्लेट है वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हेपेटोपेनक्रेटिक जूस जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसका डाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है। नाउ डाइजेशन कंटिन्यू इन द पायलोरिक स्टमक, और पायलोरिक स्टमक में पायलोरिक जो फिल्टर हमने प्लेट देखी थी उसके थ्रू फिर ये आगे मिडगट में एंटर करता है। मिडगट से हाइंडगट, एंड हाइंडगट से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं दे विल एलिमिनेट आउट फ्रॉम द बॉडी। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इंटेस्टाइन और हेपेटोपेनक्रियाज दोनों के थ्रू किया जाता है, और इजेशन प्रोसेस जो होते हैं ये एनएस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।